अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th क्लास, इसका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन है द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। के मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल मैथ, फिज़िक्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की दूसरी ब्रांचेस में होता है। द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। आजकल के कंप्यूटर साइंस के दौर में मैट्रिसेस जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय ऑर्डर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century who first developed theory of matrices in 1858। जो मैट्रिसेस का आइडिया है वो एक इंग्लिश रियाजीदान था कैले, उसने 19th century में जो है फर्स्ट सबसे पहले दिया था और थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस उसी ने पेश की थी 1858 में। अब आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रो में 1, 3, 4 और सेकंड में 7, 2, 0 जिस तरह से लिखा गया है एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और आपको मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है 0, 1, 3, 4। ये जब भी रेक्टेंगुलर एरे में कुछ लिख दिया जाए नंबर्स को किसी अरेंजमेंट के साथ और उनको एक बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया जाए उसके इर्द गिर्द, तो फिर इस तरह के फॉर्मेशन में लिखे हुए नंबर्स को मैट्रिक्स कहते हैं। वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। एक हो तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे और उसका जब प्लूरल है ज़्यादा हो तो फिर उसको मैट्रिसेस कहेंगे। जो नंबर्स होती हैं जिनसे मिलकर कोई मैट्रिक्स बनती है उसको एलिमेंट्स या एंट्रीज़ कहते हैं उस मैट्रिक्स की। और मैट्रिसेस के जो डिनोट उसको किया जाता है वो कैपिटल लेटर्स के साथ किया जाता है, ABCMNETC ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ जो है वो इसका नेम रख सकते हैं। आगे है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन के मैट्रिक्स में रोज़ किसको कहते हैं और कॉलम्स किसको कहते हैं। उसके लिए आपको अभी नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे देखिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए नज़र आ रहा है जिसमें बाहर वाली साइड पर R1, R2, R3 लिखा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को। मतलब कि हॉरिजेंटल ऊपकी साइड के ऊपर जो होता है इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज़। फर्स्ट रो को R1 कहा गया है, सेकंड रो को R2 कहा गया है और थर्ड रो को R3 कहा गया है। मैट्रिक्स ए के अंदर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें 3 रोज़ थी, तो उन्होंने ऊपर वाले मैट्रिक्स ए में आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे काउंट की जाती हैं। फिर मैट्रिक्स बी में उन्होंने अलग से नंबर्स दिए हैं और नीचे वाली साइड पर आपको C1, C2, C3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। इन मैट्रिक्स बी देयर आर 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1, C2 एंड C3। कॉलम्स को अगर काउंटिंग करनी हो या किसी को रिप्रेजेंट करके दिखाना हो तो फिर उनको C1, C2, C3 से, और रोज़ को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। जौन से नंबर वाली रो होगी R के नीचे स्मॉल साइज में उसका नंबर लिख दिया जाता है। It is interesting to note that all rows have same number of elements and all columns have same number of elements, but number of elements in rows and columns may not be same। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि ए मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, उसमें रोज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसमें रोज़ को रिप्रेजेंट किया जाए तो फर्स्ट रो में भी 3 एलिमेंट हैं, सेकंड रो में भी 3 एलिमेंट हैं, थर्ड रो में भी 3 एलिमेंट हैं। मैट्रिक्स बी में वो आपको कॉलम्स के बारे में बता रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट हैं, सेकंड में भी 3 एलिमेंट हैं और थर्ड में भी। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप रोज़ को देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ को देखें, उनमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखें तो उन सारे जितने भी कॉलम होंगे उस मैट्रिक्स में, उसमें भी सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। यानी यहाँ पर वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाती हैं। इफ़
अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज़। एक मैट्रिक्स है, कैपिटल एम से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। कह रहे हैं कि अगर इस एम मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ हैं उनको काउंट किया और वो एम रोज़ थी और उसमें एन स्मॉल एन कॉलम्स थे, तो कैपिटल एम इज़ सेड टू बी ऑर्डर एम बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करके आपने पहले लिखना है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट करके आपने बाद में लिखना है। एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि m इक्वल्स टू 123102 इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3 सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। जब आपने ऊपर की तरह इनकी रोज़ काउंट की तो मैट्रिक्स एम में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसीलिए इसका ऑर्डर 2/3 बना। एक और एग्जांपल आपको दी हुई है मैट्रिक्स एन की। ये यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। इसमें अगर हम रोज़ को काउंट करें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज़ हैं इसमें। और आप वर्टिकल कॉलम्स को काउंट करें जब तो 3 ही कॉलम हैं, तो इसीलिए इसका ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स ऑर्डर लिखा गया है। P इक्वल्स टू 3 2 5 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। P में एक ही रो है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 3 बनेंगे, इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 बना है। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं तो ए जो है मैट्रिक्स वो बी के इक्वल होगी और उसको ए इक्वल्स टू बी लिखा जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जब दो कंडीशन पूरी हो जाए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो दो मैट्रिसेस हैं जिनको आपने बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं, इनमें आप फर्स्ट मैट्रिक्स ए का आपने ऑर्डर चेक किया, वो क्या है, मैट्रिक्स बी का चेक किया। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स इक्वल हैं, सेकंड कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। वो दो मैट्रिसेस जिनमें ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, वो दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होंगी और उन्हीं को हम ए इक्वल्स टू बी या एम इक्वल्स टू एन इस तरह से लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पर हैं, वो देखिएगा। इक्वल मैट्रिसेस के लिए पेज नंबर 5 पर ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसमें एलिमेंट्स जो है 1 3 -4 2 एंड मैट्रिक्स बी इसमें 1 2 + 1 -4 4 -2 आर इक्वल मैट्रिसेस। वी सी डैट। अच्छा, अब मैट्रिक्स ए और बी को अगर हम देखते हैं एक नज़र में, देखने में तो ये हमें सेम फ़िलहाल देखने में सेम नहीं लग रही, लेकिन मैट्रिक्स बी का जो सेकंड कॉलम है उसमें दोनों दोनों एंट्रीज़ के बीच में प्लस और माइनस का साइन है, यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो मैट्रिक्स बी में फर्स्ट पर 1 है, मैट्रिक्स ए का भी फर्स्ट पर 1 है। मैट्रिक्स बी में 2 + 1 किया तो 3 बना। मैट्रिक्स ए में भी जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो 3 है, बी का भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है। मैट्रिक्स ए का जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो -4 है, मैट्रिक्स बी का भी -4 है, यानी कि सेम पोजीशंस के दोनों मैट्रिसेस में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और जो मैट्रिक्स ए का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है वो 2 है और मैट्रिक्स बी में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सॉल्व होने के बाद 4 - 2 के बाद 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली बात, उनकी पहली कंडीशन पूरी हो गई, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, यानी कि अगर हम देखें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना बना था 2/2 और बी का भी 2/2। इसके बाद जब ऑर्डर की कंडीशन पूरी हो गई तो फिर उन्होंने देखना था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम पोजीशन के फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट और सेम पोजीशन के सेकंड एलिमेंट के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए थे। दोनों का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, दोनों का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि दोनों सेम हो रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, मतलब मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। एक और एग्जांपल है सेकंड, इसमें एल दिया हुआ है और एम दिया हुआ है। एल में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 2 है, एम का भी 2 है। एल में जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो 3 है, एम में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट भी 3 है, मतलब इनकी एल रो 1 दोनों की सेम है। और जब हम नीचे वाली सेकंड रो पर आए हैं
सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दोनों का -1 सेम है, लेकिन सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है एल में वो 2 है और एम में वो -2 है। यहाँ से फ़र्क पड़ गया, एक में 2 था एक में -2 था, तो ये जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। अब इनके ऑर्डर्स तो सेम हैं दोनों के, मैट्रिक्स एल का ऑर्डर भी 2/2 है और मैट्रिक्स एम का ऑर्डर भी 2/2 है, लेकिन जब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने की बारी आई तो एक एलिमेंट इनमें ऐसा था जो कि सेम नहीं था, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। एल इज़ नॉट इक्वल टू एम। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, P इक्वल्स टू 2 3 -1 2 and Q equals to 2 3 4 -1 2 0 are not equal matrices. We see that order of P is not equal to order of Q. इसमें फर्स्ट एग्जांपल में बच्चों दोनों चीज़ें इक्वल हो गई थी, सेकंड एग्जांपल में ऑर्डर इक्वल हो गए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं हुए थे। थर्ड में जब ऑर्डर चेक किया तो ऑर्डर ही दोनों मैट्रिसेस का इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, पी का ऑर्डर जो है वो 2/2 बनेगा, और जो मैट्रिक्स क्यू है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हुआ, इसीलिए सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाला तो देखना ही नहीं पड़ा। फर्स्ट ही जब इक्वल नहीं हुआ तो उधर से पता चल गया कि पी क्यू के इक्वल नहीं है। तो इन सब डेफिनेशंस को अच्छे से समझ के और इनकी डेफिनेशंस को आपने याद भी करना है।